हीरों का हार। ये फ्रांसीसी लेखक मोपासा की द नेकलेस। मैथिड एक बहुत सुंदर युवती थी। वह बहुत शान से रहना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। उसका पति मोज़ेल एक दफ्तर में काम करता था। उसे जो वेतन मिलता उसे बस किसी तरह घर खर्च ही चल पाता। एक दिन शाम को मोज़ेल दफ्तर से लौटा तो बहुत खुश था। उसके पास में एक निमंत्रण पत्र था। उसने मुस्कुराकर वह पत्र मैथिड को देकर कहा, देखो यह क्या है। लेकिन मैथिड निमंत्रण देखकर खुश नहीं हुई। उसने उपेक्षा से उसे फेंक कर कहा, इसका मैं क्या करूँगी। मोज़ेल आश्चर्य से बोला, मैथिड, मैंने सोचा था तुम इसे पाकर बहुत खुश होगी। जिस नृत्य समारोह का यह निमंत्रण पत्र है उसमें सिर्फ बड़े बड़े अधिकारी और गिने चुने लोग ही बुलाए गए हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से यह पत्र प्राप्त किया है। मैथिड ने खींच कर कहा, लेकिन तुम यह क्यों नहीं सोचते कि मैं इस समारोह में क्या पहन कर जाऊंगी। अब मोज़ेल भी गंभीर हो गया, क्योंकि इस विषय में तो उसने सोचा ही नहीं था। वह कुछ देर सोचने के बाद मैथिड को समझाते हुए बोला, तुम जो कपड़े पहनकर थिएटर चलती हो वही पहनकर चलना। उन कपड़ों में तुम बहुत सुंदर लगती हो। लेकिन मैथिड को वे कपड़े पसंद नहीं थे। वह रोने लगी। मोज़ेल ने पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। मैथिड ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं उन कपड़ों को पहनकर वहाँ नहीं जा सकती। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मोज़ेल निराश हो गया। उसने कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है। चलो अपने लिए नए कपड़े खरीद लो। कितना पैसा चाहिए। मुझे ठीक ठाक अंदाज़ा नहीं, लेकिन कम से कम 400 फ्रैंक तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर मोज़ेल का चेहरा उतर गया। उसने बहुत मुश्किल से लगभग 400 फ्रैंक बंदूक खरीदने के लिए जमा कर रखे थे। उसे बंदूक बहुत पसंद थी, लेकिन फिर भी वह तैयार हो गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूँगा। तुम अपनी पसंद के कपड़े खरीद लेना। जैसे जैसे समारोह का दिन नज़दीक आता जा रहा था, मैथिड परेशान होते जा रही थी। एक दिन शाम को मोज़ेल ने उससे पूछा, क्या बात है मैथिड, आजकल तुम इतनी परेशान सी क्यों रहती हो। मैथिड ने कहा, मेरे पास एक भी जेवर नहीं है। जेवर के बिना मैं अच्छी नहीं लगूंगी। मैं सोच रही थी कि मैं उस समारोह में न जाऊं। यह सुनकर मोज़ेल बोला, अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। तुम अपनी सहेली फोरेस्टियर से जेवर मांग लो। वह तो बहुत अमीर है, अगले दिन लौटा देंगे। वैसे भी वह तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली है। मैथिड खुशी से जैसे चिल्ला पड़ी, अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगले दिन वह फोरेस्टियर के पास गई। फोरेस्टियर ने उसके हाथ में अपना जेवर का बक्स थमाते हुए कहा, लो, इसमें से तुम्हें जो भी पसंद हो वह ले लो। बक्स में सोने के कंगन, मोतियों का हार आदि बहुत से जेवर थे। मैथिड ने एक एक करके हर जेवर को शीशे के सामने पहन कर देखा, लेकिन कोई भी जेवर उसे जचा नहीं। उसने फोरेस्टियर से पूछा, क्या इनके अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ और है। फोरेस्टियर ने कहा, हाँ देती हूँ, और उसने एक बहुत ही सुंदर बक्स लाकर मैथिड के सामने रख दिया। मैथिड ने जब वह बक्स खोला तो आश्चर्य और खुशी से उसकी आंखें फैल गई। उसमें हीरे का एक बहुत ही सुंदर हार था। उसने तुरंत वह हार निकाल लिया और शीशे के सामने जाकर वह हार पहन लिया। वह हार उसके गले में बहुत सुंदर लग रहा था। वह अपनी ही सुंदरता पर मुग्ध हो गई। उस हार को अगले दिन लौटाने का वादा करके मैथिड चली आई। शाम को जब वह हार पहनकर गई तो बहुत सुंदर लग रही थी। वहाँ जितनी भी औरतें थीं वह उन सब से ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। सभी पुरुष उसके सौंदर्य की तारीफ़ करने लगे। समारोह के खत्म होने के बाद मोज़ेल और मैथिड रात में काफ़ी देर से घर लौटे। जब मैथिड ने हार उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो चौंक गई। उसके गले में हार नहीं था। हार गायब होने के भय से वह चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर मोज़ेल भागा भागा उसके कमरे में आया। उसने पूछा, क्या बात है। मैथिड ने लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, वह हार कहीं गिर गया। यह सुनते ही मोज़ेल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने पूछा, जब तुम समारोह से लौटने लगी थी तो क्या तुम्हारे गले में वह हार था। हाँ। फिर शायद उस टैक्सी में गिरा हो जिसमें हम लौटे हैं। हो सकता है, लेकिन हमें उसका नंबर भी तो मालूम नहीं है। यह सुनकर मोज़ेल परेशान हो गया। उसने हार को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। अंत में वह निराश होकर बोला, तुम अपनी सहेली फोरेस्टियर को लिख दो कि वह हार टूट गया है। हमने उसे मरम्मत के लिए दे दिया है। इस बीच हम किसी प्रकार उसी तरह का हार खरीदकर उसे लौटाने की कोशिश करेंगे। मैथिड ने फोरेस्टियर को पत्र लिख दिया। इसके बाद मोज़ेल और मैथिड उस तरह का हार खरीदने के लिए बाजार गए।
एक एक कर उन्होंने कई दुकानों पर उस तरह का हार ढूंढा, लेकिन वैसा हार नहीं मिला। अंत में काफ़ी कोशिश के बाद एक दुकान में उन्हें ठीक वैसा ही हीरे का हार नज़र आ गया। मोज़ेल ने दुकानदार से दाम पूछा तो उसने बताया कि उसका मूल्य 40,000 फ्रैंक है, लेकिन वे उसे 36,000 फ्रैंक में खरीद सकते हैं। मोज़ेल इतनी रकम सुनकर घबरा गया, लेकिन हार तो लौटाना ही था। वह पैसे के इंतज़ाम में लग गया। उसके पिता उसके लिए 16,000 फ्रैंक छोड़ गए थे। बाकी 20,000 फ्रैंक उसने कई जगह से उधार लिए। फिर मैथिड वह हार खरीदकर फोरस्तियर को दे आई। अब मोज़ेल और मैथिड के सामने उधार चुकाने का सवाल था। 10 वर्षों तक लगातार मेहनत करने के बाद वे कहीं अपना कर्ज चुका पाए। इन 10 वर्षों में कड़ी मेहनत के कारण मैथिड बूढ़ी सी दिखने लगी थी। एक दिन रास्ते में मैथिड ने फोरस्तियर को देखा। वह एक छोटे से बच्चे के साथ जा रही थी। वह अब भी बहुत सुंदर लग रही थी। मैथिड ने उसे आवाज़ देकर रोका। फोरस्तियर रुक गई। उसने मैथिड को देखकर पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैथिड ने कहा, मैं मैथिड हूँ फोरस्तियर। यह सुनकर फोरस्तियर खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे मैथिड, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। कहाँ थी तुम इतने दिन? कितनी बदल गई हो। मैथिड ने कहा, हाँ, मुझे पिछले 10 वर्षों तक बहुत दुख के दिन बिताने पड़े, इसीलिए मेरी यह हालत हो गई। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मेरी यह हालत तुम्हारे कारण ही हुई है। मेरे कारण? फोरस्तियर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तुम्हारे कारण। तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे हीरे का एक हार उधार लिया था? हाँ, खूब याद है। तुम्हारा वह हार मुझसे कहीं खो गया था। मैंने ठीक उसी तरह का दूसरा हार खरीद कर तुम्हें दिया था। हमारे पास उतना पैसा तो था नहीं, इसलिए हमने पैसा उधार लेकर हार खरीदा था, और वह उधार चुकता करने के लिए हमें 10 साल दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसके कारण मेरी यह हालत हो गई। यह सुनकर फोरस्तियर मुस्कुराई। बड़े प्यार से मैथिड का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अरे मैथिड, तुम्हें बेकार इतना परेशान होना पड़ा। मैंने तुम्हें जो हार दिया था वह तो नकली था, और उसका मूल्य तो मुश्किल से 500 फ्रैंक था। तुमने उसके बदले मुझे असली हीरे का हार दे दिया।